नमस्कार साथियों। द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो के कंटेंट के ऊपर। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का मेन जो मोटिव है मेरा, वो कुछ निजी है। मतलब किस तरह से निजी मामला है जी। देखिए, अ, मेरे को किसी मेरे दोस्त ने कहा कि तेरा जो बेटी है, मतलब मेरा एक बेटी है, तो उस बेटी के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना कर सकते हो। तो मेरे को लगा कि हाँ, चलिए इस सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हम लोग पता करते हैं। तो उससे पता चला कि यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो, ठीक है, तो आपका ये जो निवेश है, मतलब मान लीजिए मैं अगर 1,000 रुपये का निवेश करता हूँ, लेटेस्ट सुकन्या का समृद्धि योजना का जो रेट है वो 8.2% रेट है, जो कि फिक्स्ड है। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे को 8.2% मिलेगा। बढ़िया है। तो अभी के लिए फिलहाल है। आगे क्या होगा वो पता नहीं है। मतलब आगे ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए रेट है 8.2%। और ईयरली इन्वेस्टमेंट अगर मैं मान लेता हूँ कि 1,000 रुपये करके मैं ईयरली इन्वेस्ट करता हूँ, नहीं चलिए 1,000 नहीं, मैं करता हूँ 12,000 रुपये। ठीक है। मतलब हर एक महीने का 1,000 रुपये। तो अगर 12,000 रुपये हर महीना हर साल में निवेश करता हूँ, और मेरे बिटिया का जो एज है मान लेते हैं कि 2 इयर्स है, ठीक है, जो कि करीब करीब उसी एज का है। तो 2 इयर्स में, और स्टार्ट पीरियड करता हूँ कि अभी के समय से 2024 से, क्योंकि अभी तक नहीं किया है। तो करने के बाद यहाँ पे दिखाई देता है कि मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 18 लाख के करीब, मतलब सॉरी 1,80,000 के करीब मैंने निवेश किया। ठीक है। टोटल इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा 3,34,000, 74,000। ठीक है। 3,74,000। और मैच्योरिटी ईयर है 45 ईयर्स। और मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा? 5,54,000। मतलब 5.5 लाख के करीब मेरे को जमा मिलेगा। ठीक है। और ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया था 2015 में, एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन पे। ठीक है। उस कैंपेन पे ये बनाया गया था। और इसके वजह से क्या होता है, गार्जियंस जो है वो सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं अपने गर्ल चाइल्ड के ऊपर, मतलब बिटिया के नाम पे, विथ एन ऑथोराइज कॉमर्शियल बैंक और इंडिया पोस्ट ब्रांच। और इसके साथ अभी इंटरेस्ट रेट है 8.2%। और सुकन्या समृद्धि कैलकुलेटर यहाँ पे तो बता दिया कितना मिलेगा मेरे को अगर महीने का 1,000 रुपये मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो अभी मेरे को देखना है कि अगर मैं वही 1,000 रुपये अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता, तो क्या मुझे उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता या फिर उससे कम मिलता। पहली बात तो मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूंगा कि मेरे को मैच्योरिटी ईयर है 2045। मतलब मैं 2045 तक यहाँ पे जमा करूँगा। यहाँ पे 12,000 रुपये करके, 12,000 रुपये करके यहाँ पे 21 साल तक मैं जमा कर रहा हूँ, क्योंकि 45 - 24 यहाँ पे 21 दिखा रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं अगर 21 मल्टीप्लाइड विथ 12,000 करता हूँ, मतलब जो कि 12,000, तो करीब करीब मैं निवेश करता हूँ 2,52,000 का। ठीक है। 2,52,000 का यहाँ पे निवेश होता है 21 सालों में। ठीक है। लेकिन सुकन्या समृद्धि में योजना में मैं निवेश कर रहा हूँ 1,80,000 के करीब, क्योंकि यहाँ पे जो लग रहा है कि ये आपका 18 ईयर्स के लिए निवेश होता है। ठीक है। मतलब 20 ईयर्स तक आपको गर्ल्स का निवेश पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। करीब करीब। तो 18 ईयर्स के लिए अगर आप करेंगे, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 12,000 मल्टीप्लाइड विथ 18 में करता हूँ, तो ये 2,60,000 हो रहा है। अच्छा नहीं, तो एक बार मैं कर लेता हूँ कि 1,80,000 डिवाइडेड बाई 12,000।
15 साल के लिए निवेश करता हूँ तो ठीक है, तो 15 साल के अगर निवेश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मेरे को 21 साल बाद मिल रहा है करीब करीब कहाँ गया, 5,54,000। ठीक है, तो 15 साल के लिए मैं निवेश किया हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं वही निवेश वही 15 साल में निवेश करूंगा, कितने दिनों के लिए, अपने म्यूचुअल फंड में करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपका 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, ये चीज़ बता देना चाहूँगा। और कुछ बेनिफिट है, शोज द ईयर ऑफ डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ रेजिंग हेल्प्स, नहीं और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अभी आ जाते हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है, म्यूचुअल फंड में मैं निवेश करूंगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, क्योंकि मेरे घर के बगल में एसबीआई बैंक है और मुझे कुछ आता नहीं है, तो मैं एसबीआई बैंक में जाऊंगा, उनको एक चेक लिख के काट के दे दूंगा और बोलूंगा कि मेरे खाते से हर महीना 1,000 रुपये करके इस फंड में जमा होना चाहिए। कौन से फंड में? एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें एसआईपी होना चाहिए। और वो कितने दिनों के लिए होना चाहिए? वो होना चाहिए 15 सालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कितने सालों के लिए किया था, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख ले, 1,80,000 को हम लोग अगर 12,000 से डिवाइड करते हैं तो 15 साल होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने कितने निवेश किया था, हमने निवेश किया था 12,000 करके ईयरली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिटिया का उम्र 2 साल का था और यहाँ पे इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट बताया है 1,80,000, तो 15 सालों तक निवेश हुआ। ठीक है, मतलब बिटिया का उम्र जब 17 साल का हुआ तब हमने निवेश करना बंद कर दिया उसके बाद। ठीक है, उतने दिनों तक निवेश हुआ और 2 साल ऑलरेडी बिटिया का उम्र हो चुका है, तो उस हिसाब से हम लोग भी यहाँ पे ये जो फंड है इसमें हम लोग 15 सालों के लिए निवेश करेंगे। तो फिलहाल अभी अगर मैं इसका ऑल यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑल में दिखाई देता है कि एनुअलाइज सीएजीआर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 26% करके मिला है, 26.30। तो उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेटर में जाता हूँ और 1,000 रुपये अगर ये मंथली इन्वेस्टमेंट बताता हूँ, जो कि कायदे से 12,000 रुपये होता है साल का, और 26 है तो इसको मैं 26.30% मानता हूँ। ठीक है, और इसको मैं निवेश करता हूँ कितने दिनों के लिए? 15 सालों के लिए। यहाँ पे 21 है, इसको मैं घटा के 15 साल कर देता हूँ, तो अभी कितना होता है देखते हैं। 1,80,000 यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हुआ, यहाँ पे भी हम लोगों ने 1,80,000 किया था, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे भी देखिए 1,80,000 और यहाँ पे भी है 1,80,000। यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न है हम लोगों का जो 20,82,000, मतलब करीब करीब 21 लाख के करीब हम लोगों को रिटर्न में मिला और टोटल वैल्यू हो गया 22,62,000। ठीक है, अभी के वैल्यू से, मतलब अभी तक जो इंटरेस्ट मिला है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ा है, आरओआई जो है उसके हिसाब से। और यहाँ पे फिक्स सेफ सेफर इन्वेस्टमेंट जो है उसमें हम लोगों को कितना मिला था? करीब करीब 5.5 लाख। और यहाँ पे कितना मिला, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मिला हम लोगों को 22,62,000, करीब करीब 23 लाख। अभी इसमें से अगर हम लोग टैक्स भी देंगे तो कितना कटेगा भाई? 1 लाख टैक्स तो डिस्काउंट में मिल जाएगा, मतलब 1 लाख का टैक्स देना नहीं पड़ेगा इस 20 लाख में से। मतलब पहली बात तो आपको ये 2 लाख के ऊपर टैक्स देना नहीं है, क्योंकि ये आपने जमा किया है। अभी जो रिटर्न मिला है उसके ऊपर टैक्स देना है, उसमें से भी 1 लाख का छूट है, बाकी रहा 19,82,000, तो उसका 10% आपको देना है, मतलब 1,58,000 के करीब आपको देना है। मतलब हम लोग 2 लाख ही पकड़ लेते हैं, फिर भी 18 लाख है यहाँ पे आपको। ठीक है, 18 लाख आपको मिल रहा है। अभी आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे तो 26% जो है वो लास्ट कितने सालों में मिला है? ये मिला है हमारा लास्ट 2013 से मिला है, 2013 से लेके अभी 2024, मतलब करीब करीब 11 साल। तो ऑलरेडी मतलब लास्ट 15 सालों का हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन अभी आप मान लीजिए आगे में भविष्य में 26.30 नहीं मिल सकता है, तो क्या हो सकता है? तो वो तो बात ये है
कि सुकन्या समृद्धि योजना का अभी 8.2% है, आगे क्या भविष्य में ऐसा रहेगा? नहीं, घट भी सकता है, आगे घट भी सकता है। एक समय था पीएफ में 12% 15% करके इंटरेस्ट मिलता था, अभी कितना मिलता है भाई? अभी 8% 7% ऐसा मिलता है, और दिन ब दिन वो घटता ही जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये घट भी सकता है। अच्छा, अभी मैं मान लेता हूँ, मतलब ये आपका आर्ग्यूमेंट के हिसाब से अगर 26 लाख के यहाँ पे मैं 26.30% करके मिल रहा है मेरे को, मैं मान लेता हूँ मेरे को 26 नहीं मिलेगा, उसका मैं आधा कर देता हूँ। आधा करके कितना देता हूँ? मैं कर देता हूँ 13। ठीक है, 26 की जगह मैं कर देता हूँ 13%। मान लेते हैं कि हम लोगों को कितना परसेंटेज मिला? 13, 1 और 3। ठीक है, 13% मिला, तो कितना हुआ? हम यहीं पे समय भी वही रख रहे हैं 15 साल, पैसा भी वही रख रहे हैं 1000। ठीक है, अभी इसका हम लोग देखते हैं। 1,80,000 इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। 3,75,000 हम लोगों को रिटर्न में मिला, और यहाँ पे हो गया 5,55,000। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया। अभी यहाँ पे अगर हम लोग इसको 13% करते हैं SIP में, तो 5,55,000 हो गया, जो कि करीब करीब सुकन्या समृद्धि योजना के करीब है। 5,54,000 और यहाँ पे है 5,55,000, 1,000 ज्यादा है यहाँ पे। मतलब SBI स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो आपको आधा करना पड़ेगा, फिर जाके इतना मिल सकता है, फिर भी 1,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ, तो और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। अभी SBI स्मॉल कैप में आपका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन सुकन्या समृद्धि में आपका लॉक इन पीरियड है। मतलब मैच्योरिटी अमाउंट जो है ये 5,54,000, ये आपको मैच्योरिटी ईयर में मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, इस चीज को नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये आपका मैं मार्क कर देता हूँ, मैच्योरिटी ईयर क्या है? 2045, इसी साल में मिलेगा। लेकिन अगर आप SBI स्मॉल कैप में निवेश करते हो और इसका आधा भी मिलता है, फिर भी ये 1,000 रुपये ज्यादा है। ऊपर से इसमें एक सुविधा क्या है कि आपको जब भी पैसे का जरूरत होगा आप इसमें से उठा सकते हो। आज रिडीम मारोगे, 2 दिन के बाद बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। कहीं पे भागने का जरूरत नहीं है, कहीं पे कुछ करने का जरूरत नहीं, टैक्स काट के आपका आ जाएगा हाथ में। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये सुविधा जो है, लिक्विडिटी, कोई फिक्स्ड ईयर नहीं है कि इतने दिनों तक आप बंदिश में हो, आप ये पैसा नहीं उठा सकते। अरे भाई, मेरा पैसा है, मेरा जरूरत है, आपसे पूछेंगे कि आप दीजिए हमको, ऐसा क्यों? हमारा पैसा है, हम जब निवेश करेंगे, निवेशित रहना चाहेंगे तो निवेशित रहेंगे। अगर घर में कोई इमरजेंसी आ जाता है और हमको लगता है कि यहाँ से 1 लाख उठा के हमको कुछ करना है, मेडिकल बिल देना है, अस्पताल में देना है, तो नहीं देंगे? तो जरूर देंगे। तब वो 1 लाख हम बाद में भी उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन तभी जो हमारे पास जरूरत है, उस जरूरत के समय पे ही हम लोगों को पैसा मांगता है, वो पैसा हमको म्यूचुअल फंड आराम से संग संग हमको दे देगा। ठीक है, और ये रहा तो आधा होने का बात आधा होने का जो है वो भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता, आधा नहीं हो सकता, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। अगर परमाणु बम गिर गया, ठीक है, परमाणु बम गिर गया, इंडिया मान लीजिए खत्म हो गया, तब तो सुकन्या समृद्धि भी योजना भी बंद हो जाएगा। कहाँ से वो पैसा निकलेगा आपका 2045 में, अगर गवर्नमेंट ही नहीं रहेगा तो उस हिसाब से तो ये भी, मतलब वो भी समस्या में है। तो 13% होने को अगर मैं मान लेता हूँ कि ऐसा है, तो बहुत ही कम चांसेस है। अगर इंडेक्स का भी रिटर्न में मान लेता हूँ 15%, जो कि इंडेक्स का रिटर्न है, भूले भटके 12 साल, अगर 10-12 साल अगर आप निवेश भी करते हो इंडेक्स में भी, तो आपको 15% मिलता है। या आपको, हर किसी को पता है मार्केट में। तो अगर आप
1,000 रुपये करके 15% भी 15 सालों के लिए मिलता है, तब भी आपको 6,76,000 मिलता है। और अगर 20% मिल गया तो 26 की जगह 20% मिल गया तो 6% घट के आया तो कितना हुआ, तब भी 11 लाख है। ठीक है, टोटल मिलेगा 11 लाख, इंटरेस्ट है आपका 9,54,000 और इन्वेस्टमेंट कैपिटल वही 1,80,000। और बीच बीच में अगर मान लीजिए टॉपअप कर लिए तो सुकन्या समृद्धि योजना में आप जो पैसा रखना चाहते हैं वो पैसा आपको लॉक इन रहता है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं लॉक इन वगैरह कुछ नहीं, और आप अगर आपको और अगर आपके पास मान लीजिए कहीं से थोड़ा कुछ अलग सा काम कर लिए, मतलब कुछ व्यापार कर लिए, दुकान में थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा सेल हो गया या फिर नौकरी में एक बोनस मिल गया, तो उसका पैसा हम लोग यहाँ पे रख दिए। तो वो वाला अगर पैसा एक्स्ट्रा थोड़ा रखना चाहते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने में अगर एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। गिरावट के टाइम पे अगर थोड़ा ज़्यादा निवेश करेंगे तो यहाँ पे आपको 20 की जगह 22 भी मिल सकता है, थोड़ा रिटर्न ज़्यादा भी मिल सकता है। और अगर 22 मिल गया तो यहाँ पे कितना होता है 15 सालों के लिए, 14 लाख हो गया। और सुकन्या समृद्धि योजना तो आपका 2045 में मैच्योर हो गया, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आपको ले लेना पड़ेगा पैसा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आप अगर और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं, मैं अगर और 2 साल बढ़ा दिया, ठीक है, 15 की जगह में इसको 17 कर दिया, ठीक है, तो देखिए 11 लाख से ये 22 लाख हो गया, डबल हो गया 2 साल में। 15 सालों में कितना था यहाँ पे, 15 सालों में था आपका देखिए 14 लाख के करीब था, ठीक है। और जैसे ही हम लोगों ने इसको थोड़ा, मैं इसको स्मॉल कर दूं, हाँ, 15 साल की जगह 2 साल बढ़ाया, 14 से देखिए एकदम जम मार के डबल के करीब हो गया। क्योंकि अभी क्या होगा, अभी लॉन्ग टर्म हो गया ना, जितना लॉन्ग टर्म होगा आपका म्यूचुअल फंड में, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। क्योंकि आपका पिछला जो पैसा है जो पहला 1 साल में दिए थे वो भी कमा रहा है, और 17वें साल में जो आप दे रहे हैं 17th ईयर में वो भी कमा रहा है, और वो कमा के जो दे रहा है वो भी कमा रहा है। मतलब दादा, दादा से बेटा, पिताजी, पिताजी से बेटा, ऐसे करके करके हर कोई कमा रहा है। दादा भी कमा रहा है, पिताजी भी कमा रहा है, नाती भी कमा रहा है, पोता भी कमा रहा है, इस तरह से हर कोई कमा रहा है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड में आपको सुविधा मिलता है। तो इसके हिसाब से मैं जब मेरे को जब बोला सुकन्या समृद्धि योजना करने के लिए, तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को SBI स्मॉल कैप में ही बढ़िया है। तो मैं बैंक में गया, एक चेक काटा और SBI में कर दिया। ठीक है, 1,000 रुपये का ही कर दो कम से कम, ठीक है, 1,000 रुपये का अगर कर देते हैं और अगर लॉन्ग टर्म के लिए मिल करते हैं तो यहाँ पे आराम से बढ़िया मुनाफा भी मिल जाएगा, बढ़िया प्रॉफिट भी मिल जाएगा, अकाउंट मतलब पैसा भी ज़्यादा जमा हो जाएगा। और अगर मैं 17 की जगह इसको थोड़ा टान टून के अगर 18 साल तक भी कर दिया, जब मतलब जब बेटिया का उम्र 20 साल का होगा, तो मेरे को 27 लाख के करीब मिल जाएगा, 27,55,000। तो इसमें से 27 लाख में से अगर मैं मान लेता हूँ 10 लाख उसका पढ़ाई के लिए खर्चा हो गया, फिर भी 17 लाख रह जाएगा शादी के लिए। तो मेरा बिटिया का शादी और पढ़ाई का खर्चा दोनों हो गया, 20 साल की उम्र में उसको सब मिल जाएगा। ठीक है, मतलब उसका खर्चा जो है हो जाएगा। अभी आप बोल सकते हो कि सर, कि आप जो बोल रहे हो कि 10 लाख का जो पढ़ाई है वो 10 लाख में क्या 20 साल के बाद होगा? जी देखिए, यहाँ पे सोचने का बात है, आप कौन सा पढ़ाई करवा रहे हो। अभी हमारे यहाँ पे अगर आप छोटा मोटा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे अगर पढ़ाते हो तो 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख में हो जाता है आराम से। ठीक है, तो मैंने उसको डबल कर दिया, 5 लाख को 10 लाख कर दिया। और अगर मान लेते हैं ठीक है, नहीं चलिए उसको 5 लाख का 3 गुना कर देते हैं तो 15 लाख में होगा ना। तो 15 लाख तो 27 लाख तो है। 15 लाख के जगह 10 लाख की जगह अगर 15 लाख यहाँ से चला भी गया, तब भी तो आप हमारे पास हाथ में 12 लाख के करीब रह जाएगा, है ना। तो मैं 15 लाख वहाँ पे दे दूंगा। 15 लाख अगर दे दिया तो अगर 17 लाख करीब के दे दिया
तब भी यहाँ पे रह जाएगा, जो रह जाएगा उसी अमाउंट से शादी करवा देना पड़ेगा, या फिर उसी वहाँ पे अगर पढ़ाई के बाद थोड़ा नौकरी वगैरह कर लिया तो उस पैसे से शादी करवा लेंगे। तो इसी तरह से, और सिर्फ ये तो 1,000 रुपये का है, अभी तो सिर्फ 1,000 रुपये का नहीं करना है ना, तो उसके साथ और भी कुछ करना है। तो अगर इस तरह से आप करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहेंगे, तो अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। अगर यहाँ पे 1,000 रुपये की जगह आप इसको ही 2,000 रुपये कर देते हैं, ठीक है, आशा करते हैं 2,000 रुपये निकालना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर नौकरी से थोड़ा हट के आप कुछ और एक काम कर लिए, ठीक है, तो एक ट्यूशन भी पढ़ा लिए तो 2,000 रुपये मिल जाता है महीने का। तो वो 2,000 रुपये यहाँ पे आपको निवेश करना पड़ जाएगा। मतलब समझ लीजिएगा कि वो जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत आपके बिटिया का पढ़ाई और खर्चे के लिए कर रहे हैं, शादी का खर्च के लिए। देखिए 55 लाख हो गया। तो इसी तरह से आपको निवेश करना है, थोड़ा थोड़ा करके जमा करना है। मैं तो वही कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पस है, यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस करने का बात नहीं है। आपको अगर लगता है कि फिर भी सुकन्या समृद्धि योजना बेटर है तो आप ज़रूर उसमें निवेश कीजिए। मेरे को नहीं लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे निवेश किया है, सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं किया है। अगर आपको इस तरह का वीडियो और भी चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई दिक्कत है जानने में, कोई समस्या है, कोई और कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपको ज़रूर रिवर्ट बैक करेंगे। और यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इष्ट मित्रों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।